परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणावरुणालय भक्तवांशा कल्पतरु भगवान श्री सीताराम जी महाराज, परम अनंत संत बीरबलवंत भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार वंदन करते हुए परम पावनी कथा इस हनुमत कथा को भी बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के पावन चरणों में सादर वंदन, श्री काशी विश्वनाथ भगवान के चरणों का स्मरण करते हुए हम सभी इस परम पावनी चर्चा में एक बार पुनः उपस्थित हैं। बड़े ही श्रद्धा और भाव के साथ में इस सुंदर जीवन यात्रा सुंदर कांड की चर्चा को हम सभी श्रवण करेंगे। उससे पूर्व बड़े प्रेम से भगवत नाम सभी भाव से गाएंगे। तत्पश्चात कुछ हरि चर्चा हम प्रेम से करेंगे। सीताराम 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 राम सीताराम राजा राम 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 राजा हरि बोल। राम
महाराज की जय हो। कल की चर्चा हम सभी ने जहाँ सुंदर विराम किया, वहीं से आज की चर्चा को हम सभी अग्रसर करेंगे। कल की चर्चा कहाँ विराम हुई थी, किसी को याद है? याद है कहाँ विराम हुई थी? श्री हनुमान जी की कथा जिस कांड में आई, उस कांड का नाम है सुंदर कांड। सुंदर कांड का नाम सुंदर कांड क्यों पड़ा और इसकी क्या महिमा है, इस पे हम सबने कल कुछ संक्षिप्त चर्चा की। श्री हनुमान जी महाराज भक्ति की खोज करते हैं, शांति की खोज करते हैं, और भक्ति के मार्ग में जब आगे बढ़ते हैं तो उनके जीवन में बहुत सी बाधा भी आती है। सुंदर कांड का प्रारंभ किष्किंधा कांड के अंत से होता है। सबसे पहले तो जितने बंदर भालू थे सबने आकर राम जी को प्रणाम किया। सबने राम जी को प्रणाम किया। नल, नील, अंगद, सबको राम जी ने खूब आशीर्वाद दिया। अंत में सबसे पीछे आकर श्री हनुमान जी महाराज ने राम जी को प्रणाम किया। कहते हैं जब हनुमान जी ने आकर के राम जी को प्रणाम किया, तब श्री हनुमान जी महाराज को देख करके राम जी समझ गए कि मेरा कार्य तो यही करेगा। बाबा कहते हैं पाछे पवन तनय सिर नावा, पाछे पवन तनय सिरु नावा, जानी काजू प्रभु निकट बोलावा, जानी काज प्रभु निकट बोलावा, परसासीस सरोरुह पानी, परसासीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका जिन्हि जन जानी, कर मुद्रिका दिन जानी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। सबसे अंत में श्री हनुमान जी ने राम जी को प्रणाम किया। जानी काजू प्रभु निकट बुलावा, हनुमान जी को पास बुला लिया। देखिए इस संसार में सब भक्ति की खोज में निकले हैं, सब शांति की खोज में निकले हैं, पर कोई बिरला ही सौभाग्यशाली होता है जिसका चुनाव भगवान कर लेते हैं, जिसका चुनाव गुरु कर लेते हैं। हम भगवान का चुनाव करें ये बड़ी बात नहीं है, हम गुरु का चुनाव करें ये बड़ी बात नहीं है, सद्गुरु हमारा चुनाव कर ले, भगवान हमें चुन ले, ये बड़ी बात है। हनुमान जी को पास बुला लिया। कर मुद्रिका दिन्हि जन जानी, राम जी ने राम नाम की मुद्रिका उतारी, हनुमान जी को दे दिया और कहा हे हनुमान,
जब तुम्हें जानकी मिले ना तो ये मुद्रिका उन्हें देना। ये जानकी को तुम यदि समर्पित कर दोगे तो तुम्हें अपना परिचय देना नहीं पड़ेगा, वो समझ जाएगी कि हमने ही तुम्हें भेजा है। सीता जी भक्ति हैं और भक्ति के मार्ग में सहायक क्या है? राम नाम। ये मानव शरीर भगवान ने जो हम सबको दिया है ना, ये मानव शरीर ही मुद्रिका है। भक्ति तक हमें जाना है तो ये पहले शरीर लेकर धरती पे आए हैं, क्योंकि कर्म भूमि तो यही है, धरती पे ही आके भक्ति करना है तो धरती पे ही आना होगा। तीर्थ करना है, पुण्य इकट्ठा करना है, भक्ति बढ़ानी है तो भजन करना है तो धरती पे आना पड़ेगा। ये मानव शरीर ही प्रभु की दी हुई मुद्रिका है और ये सीता रूपी भक्ति रूपी माता सीता तक हमें पहुँचाने में सहायक है, भक्ति की प्राप्ति में हमें सहायक है। इसलिए बाबा ने कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जो परलोक सवारा। ये शरीर ही साधन है जो मोक्ष के द्वार तक ले जाने वाला है, और इसे पाकर के जो अपना परलोक ना सवारे तो भैया उससे बड़ा मूर्ख इस संसार में कोई नहीं हो सकता। तो ये मानव शरीर ही वो मुद्रिका है जो हमें माँ तक पहुँचाएगी, भक्ति तक पहुँचाएगी। और इस शरीर पर यदि राम नाम अंकित हो जाए तो इस मुद्रिका का मूल्य बढ़ जाता है। इस मानव शरीर रूपी मुद्रिका पर राम नाम अंकित हो जाए, राम नाम लिख जाए तो यही शरीर हमें मोक्ष तक पहुँचा देता है, भगवान तक पहुँचा देता। सारे बंदर भालू निकल गए माँ जानकी की खोज में। एक सेना की टुकड़ी जो दक्षिण की ओर गई थी घूम रहे थे, घूमते घूमते प्यास लग गई। सारे बंदर भालुओं को जब प्यास लगी तो कहते हैं सारे बंदर भालू व्याकुल हो गए। व्याकुल होकर के कहते हैं कि भैया जानकी मैया का तो दर्शन तब होगा जब जिंदा बचेंगे। अरे जब शरीर ही नहीं रहेगा तो सीता मैया का दर्शन कैसे करेंगे? अभी तो इतनी प्यास लग रही कि अब तो मरना निश्चित है। हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो, हम कुछ प्रयास करते हैं आपके प्राण बचाने के। ध्यान रखिएगा, भक्ति के मार्ग में जैसे ही एक कदम आप आगे बढ़ाएंगे, प्रथम सीढ़ी पे पैर रखते ही सबसे पहले भक्ति के मार्ग की बाधा क्या है? सबसे पहली बाधा है कि थोड़ा सा भजन किया, थोड़ा सा नाम जप लिया, थोड़ा सा साधन कर लिया, थोड़ा सा मंत्र जप लिया, थोड़ा सा कुछ भी कर लिया। अब भगवान से आस लगती है, इतना तो भजन किया, कुछ तो देंगे। कुछ नहीं तो नौकरी लग जाएगी, कुछ नहीं तो घर बन जाएगा, कुछ नहीं तो गाड़ी आ जाएगी, धन आ जाएगा, ये हो जाए वो हो जाए। तो ये क्या है? जब भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो लौकिक सुखों की प्यास लगती है। ये प्यास क्या है? भौतिक वस्तुओं की चाह ही ये प्यास है। और कहते हैं जब प्यास लगती है तो फिर हमारा भक्ति से पतन होने लगता है। कई बार मैं कहती हूँ भगवान के द्वार पर निस्वार्थ जाइए, भगवान के द्वार पर निस्वार्थ जाइए, क्योंकि उन्हें पता है कि आपको क्या चाहिए। उन्हें सब ज्ञात है, वो सर्वांतर्यामी है, उन्हें सब पता है, उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। प्रभु से कहने के लिए वाणी की आवश्यकता नहीं है, शब्द की आवश्यकता नहीं है। वो तो उनकी भी सुनते हैं जिनके पास वाणी नहीं है। एक चींटी भी भगवान का नाम लेती है ना तो भगवान सुनते हैं। चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहिब सुनता है। अगर चींटी भी, अब चींटी कितनी छोटी सी होती है और उस चींटी की कल्पना की जाए कि उस छोटी सी चींटी के पांव कितने छोटे होंगे। अब उस छोटी सी चींटी के छोटे से पांव के लिए नूपुर कितना बड़ा बनेगा।
उस छोटी सी चींटी के छोटे से पाँव के लिए नूपुर बनाई जाए, पायल बनाई जाए, तो उस नूपुर की जो रुंझुन करने वाली घंटी है वो कितनी छोटी होगी। लेकिन कहते हैं यदि वो चींटी भी पग में नूपुर बांध करके नाचती है, नृत्य करती है, गाती है, तो मेरे भगवान सुन लेते हैं। वो हाथी की भी सुनते हैं और चींटी की भी सुनते हैं। तो भगवान को कुछ कहने के लिए शब्द की आवश्यकता नहीं है, वाणी की आवश्यकता नहीं है। इसलिए भगवान के द्वार पे जाकर के मांग मत करिए। उन्हें पता है जो हमारे हित में होगा वो हमें दे देंगे। क्यों मांगना कि हमें ये चाहिए, उन्हें तो सब पता है। तो लौकिक सुखों की आस जो मन में जगती है ना, यही प्यास लगना है। बंदर भालुओं को प्यास लगी, थोड़े फल मिल जाएं, थोड़े जल मिल जाएं, सुख सुविधा मिल जाए, थोड़ा आराम मिल जाए, यही तो भक्ति के मार्ग की बाधा है। यही तो भक्ति की मार्ग की बाधा है। और आध्यात्म जगत में इसे भक्ति के मार्ग का बाधक कहेंगे, लेकिन आज के युवाओं को भी इससे सीखना है। जब आप लक्ष्य की प्राप्ति में आगे बढ़ेंगे और उस समय भी आपको लगेगा कि थोड़ा सुख मिल जाए, थोड़ी सुविधा मिल जाए तो हम और अच्छी पढ़ाई कर ले, या फिर थोड़े और साधन मिल जाएं, तो साधन मिलने के बाद क्या होता है कि परिश्रम नहीं होता। साधन मिलने के बाद फिर आराम होने लगता है। पहले के समय में बहुत अभाव होते थे और उस अभाव में भी लोग बन जाते थे, पढ़ जाते थे। आज के समय में बच्चों के पास बहुत सुविधा है, मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, लाइट है, अच्छा पढ़ने का रूम है, सब कुछ है, बस पढ़ाई नहीं है। सब कुछ पढ़ा है, बस पढ़ाई नहीं है। तो वास्तव में सुविधाएं जो होती है वो पतन का कारण बन जाती हैं। अब इस क्षेत्र में भी, आप किसी भी क्षेत्र में परिश्रम कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ना है, और फिर आपको लगता है बस थोड़ा आराम कर ले, थोड़ा सो जाएं, फिर बाद में पढ़ लेंगे, या थोड़ा फोन चला लेते हैं, या थोड़ा रील्स देख लेते। आजकल तो रील्स की बड़ी समस्या। थोड़े रील्स देख लिया, क्या करे, बोले अब चलो थोड़ा दोस्तों के साथ घूम आते हैं, आज चलो कोई अच्छी फिल्म आई, हम फिल्म देख के आ जाते, फिर तैयारी तो परीक्षा की होती ही रहेगी। क्या है ये लौकिक सुखों की प्यास लग गई ना। ये संसार में ही, संसार के ही लक्ष्य को पाने के लिए आपको संसार का सुख त्यागना पड़ता है। जब संसार का सुख पाने के लिए संसार को छोड़ना पड़ता है, तो भगवान को पाने के लिए आप संसार नहीं छोड़ेंगे तो कैसे मिलेंगे। लौकिक सुखों की आस जगी है तो भगवान कहाँ से मिलेंगे। भगवान से मिलने के लिए तो उनसे मिलने की प्यास जगनी चाहिए। तो आजकल क्या हुआ कि भटकाव के साधन, आज कहते हैं बच्चे मन पढ़ाई में नहीं लगता, माता पिता परेशान है कि बच्चे नहीं पढ़ रहे। क्यों नहीं पढ़ रहे? आज भटकाव के इतने साधन हैं। चलो मित्र के साथ वहाँ घूम लिया, ये खा लिया, वो फिल्म देख लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, बस इसी में लगे हैं और लक्ष्य कहीं पीछे छूट गया। इसलिए यदि आपके जीवन में संघर्ष है, समस्या है, तो आप उस संघर्ष को, उस चुनौती को, उस समस्या को धन्यवाद दीजिए। सफर में जब धूप होती है ना, तो व्यक्ति तेज चलता है। जब धूप लगती है तो पांव तेजी से चलते हैं। तो धूप जब लगे तो शिकायत मत करो कि धूप मिल रही है, उसको धन्यवाद करो कि यदि छांव मिल जाती तो हम सो जाते और धूप लग रही थी इसलिए पहुंच गए। तो
लौकिक सुखों की प्यास भक्ति के मार्ग में लगती है। हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो, मैं कोई उपाय करता हूँ। ये कह करके हनुमान जी एक विशाल पर्वत पे चढ़ गए। ये पर्वत क्या है? ये विश्वास का प्रतीक है। जब आपको लगता है कि अब भक्ति करके हमें ये चाहिए, कुछ नहीं मिल रहा, तो आप भगवान से दूर हो रहे, उस समय विश्वास के पर्वत पे चढ़ जाइए। विश्वास जीवन में ले आइए कि भगवान जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। अब जैसे ही विश्वास रूपी पर्वत पे हनुमान जी चढ़े, एक गुफा दिखाई पड़ी, कुछ पक्षी वहां से निकल रहे थे। हनुमान जी ने कहा वहां चलो, वहां जल होगा। विश्वास रूपी पर्वत पे जब आप चढ़ेंगे तो तुरंत आपको मार्ग मिल जाएगा कि भगवान जो करेंगे आपके लिए अच्छा ही करेंगे। हनुमान जी सबको लेकर के पहुँचे, स्वयं प्रभा से भेंट हुई। सब बंदर भालुओं ने जल का पान किया, सबने मधुर फल खाए और सबको बड़ा आनंद हुआ। जब विश्वास रख करके भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ेंगे तो आपको संसार के सारे सुख स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे। आगे जाकर आपको ये पता चलेगा जिसके लिए मैं रो रहा था, जिसको मैं मांग रहा था, वो तो मुझे मिलना ही था। बस निष्काम भाव से भक्ति में आगे तो बढ़िए। अब स्वयं प्रभा ने कहा कि देखो आज हमारी तपस्या पूरी हो गई, क्योंकि हमें कहा गया था कि जब रामदूत के दर्शन होंगे तभी आपकी तपस्या पूर्ण होंगी, और आज मेरी ये तपस्या पूर्ण हुई। स्वयं प्रभा ने कहा कि अब आपकी मैं सहायता करूंगी। आप लोग नेत्र बंद कर लीजिए और मैं आपको जानकी माँ का दर्शन करा दूंगी। अब तो बंदर भालू एकदम खुश हो गए, बोले बिना परिश्रम के हमें सीता मैया मिल गई, ये तो बहुत अच्छी बात है। थोड़े दूर ढूंढ लिए, अब फल खा लिए, जल पी लिए, विश्राम कर लिए, अब आंख बंद करेंगे और खोलेंगे सोई सीता मैया सामने होंगी, आनंद हो जाएगा। लेकिन कहते हैं बंदरों ने आंख तो बंद किया, लेकिन वो कहते हैं कि स्वभाव बंदरों का बहुत चंचल होता है। बंदरों ने सोचा कि ठीक है हम आंख तो बंद कर ले रहे हैं, पर थोड़ा थोड़ा बीच में देखते रहेंगे कहाँ तक पहुंचे। बंदरों ने आंख बंद किया और जैसे ही आंख बंद किया स्वयं प्रभा उन्हें पहुंचाने ही वाली थी जानकी जी तक, पर इतने में मन का स्वभाव बंदर जैसा चंचल होता है। भक्ति के मार्ग में जब हम आगे बढ़ते हैं तो मन कहता है चलो भक्ति तो रोज ही करना है, आज थोड़ा कुछ और कर लेते हैं। कथा तो रोज सुननी है, आज फिल्म देख लेते हैं। सत्संग में तो रोज ही जाना है, आज कहीं और घूमने चलते हैं। मन चंचल है ना, ये भटकता है संसार में। तो कहते हैं जैसे ही आंख बंद किया बंदर भालुओं को लगा जरा सा खोल के देखे कि अभी कहाँ तक पहुंचे। जैसे ही नेत्र खोला सोई सब समुद्र के किनारे बैठे हैं। इसलिए जब भक्ति जीवन में आए ना तो मन को बहुत संभालना चाहिए, मन को बहुत संभालना पड़ता है, तब जीवन में भक्ति का आगमन होता है। वो भाव गाते हैं ना, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना ही संभालो इसे, जितना ही संभालो इसे, उतना ही मचल जाए
सच कहता हूँ मेरी तकदीर सवर जाए, तकदीर सवर जाए। बाबा तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, गर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी तकदीर सवर जाए, सच कहता हूँ मेरी। सच कहता हूँ मेरी तकदीर सवर जाए। बाबा तेरे चरणों की ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना ही संभालो इसे, जितना ही संभालो इसे, उतना ही मचल जाए, जितना भी संभालो इसे। तो मन की गति बहुत विचित्र है। तो मन वश में जब तक नहीं होगा तब तक भक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा, भक्ति का दर्शन नहीं होगा। भैया मन ही पतन का कारण है, मन ही उत्थान का कारण है, मन ही दुख का कारण है, मन ही सुख का कारण है, मन ही तो सबका आधार है। मन की गति क्या है जानते हैं? मन की गति जल की गति है। जैसे जल को यदि छत पे चढ़ाना है, जल को यदि ऊपर चढ़ाना है तो बड़े प्रयास करने पड़ते हैं। क्या करते हैं? बोले उसके लिए मशीन लगवाएंगे, मोटर लगवाएंगे, पाइप लगाएंगे, तब जाकर के जल को ऊपर चढ़ाया जाता है। और नीचे गिराना हो तो टंकी में एक छेद ही काफी है, पूरा पानी नीचे आ जाता है। जल जब भी गिरता है तो नीचे की ओर गति करता है। तो भैया ये मन की जो गति है ये जल जैसी है। जैसे जल नीचे भागता है, मन कभी अच्छे रास्ते में आगे नहीं जाता। अच्छे मार्ग पे लेके जाने के लिए मन को बड़ा संभालना पड़ता है, बड़ा सजग रहना पड़ता है, बड़ा संभालना पड़ता है। पर गलत मार्ग में जाने के लिए तो भैया तुरंत चल पड़ता है, उसके लिए तो कोई प्रयास नहीं है, तुरंत निकल जाता है। इसलिए मन को वश में करना बहुत जरूरी है। सबने नेत्र खोला तो देखा कि अब तो हम बैठे हैं समुद्र के किनारे। अब सामने क्या है? बोले 400 कोस का समुद्र है। अब भैया समस्या ये है कि जो इस 400 कोस के समुद्र को पार करेगा उसे जानकी माँ का दर्शन होगा। अब समुद्र है अभिमान। जब तक जीवन में अभिमान है तब तक भक्ति के चरणों तक पहुंचना मुश्किल है। जानकी माँ कहाँ है? समुद्र के उस पार, अशोक वाटिका में। अब समस्या ये है कि 400 कोस का समुद्र जो पार करेगा उसे ही भगवान मिलते हैं, उसे ही भक्ति मिलेंगी, उसे ही जानकी माँ के चरणों का दर्शन होगा। हनुमान जी ने समुद्र पार किया, तब सीता मैया के चरणों का उन्हें दर्शन हुआ, माँ जानकी मिली।
और विभीषण जी ने भी तो समुद्र पार किया, तब उन्हें राम जी मिले। विभीषण जी ने भी समुद्र को पार किया। एही विधि करत सप्रेम विचारा, एहि विधि करत सप्रेम विचारा, एही विधि करत सप्रेम विचारा, एहि विधि करत सप्रेम विचारा, एही विधि करत सप्रेम विचारा, एहि विधि करत सप्रेम विचारा, एही विधि करत सप्रेम विचारा, एहि विधि करत सप्रेम विचारा, आयऊ सबन सिंधु एहि पारा, आयऊ सबनी सिंधु एहि पारा, सिंधु एहि पारा, सिंधु एहि पारा। तो विभीषण जी ने जब समुद्र को पार किया, एहि विधि करत सप्रेम विचारा, आयहु सबदी सिंधु एहि पारा। विभीषण जी महाराज ने सब प्रेम जब विचार किया तो वो इस पार आ गए। यानी भगवान तक और भक्ति तक पहुंचना है तो अभिमान मिटाकर प्रेम से आगे बढ़ना होगा। और यदि अभिमान लेकर बैठे हैं, किसी भी चीज का अभिमान, देहाभिमान, धन का अभिमान, भक्ति का भी अभिमान होता है कभी कभी। अरे हम तो बहुत बड़े भगत हैं, तो अपने आप को भक्त कहलाना एक बात है और भक्त बन जाना एक बात है। अब भक्त कहलाने के लिए तो भैया कोई भी कहला सकता है, कोई भी त्रिपुंड लगा ले, कोई भी तिलक लगा ले, कोई भी माला पहन ले, कोई भी संत सा स्वरूप बना ले और कह दे हम भक्त हैं। भक्त कहलाना, भक्त तो रावण भी कहलाता था, बोले रावण जैसा भगत नहीं। शंकर जी का 10 शीश काट काट के उसने महादेव को चढ़ा दिया, तो रावण जैसा भक्त भी कहाँ। तो भगत तो रावण भी कहलाया पर भक्त बन नहीं पाया। भी बहुत सुंदर बात है, भक्त कहलाना अपने आप को एक अलग बात है और भक्त बन जाना बड़ी बात है। तो जीवन में भक्त कहलाने का प्रयास मत करिए, भक्त दिखाने का प्रयास मत करिए, भक्त बन जाइए। क्योंकि जब भक्त बन जाएंगे तभी अभिमान से मुक्ति पाएंगे, तभी आप अभिमान से ऊपर उठ पाएंगे। इसलिए अभिमान नहीं। हनुमान जी क्यों समुद्र पार करके चले गए? क्योंकि हनुमान जी के पास अभिमान नहीं था। हनुमान जी जानते हैं कि जीव का अपना कोई बल होता ही नहीं है। जिनको लगता है मेरा बल, मेरा बल, मेरा अपना बल, कुछ नहीं होता है, सब राम जी का बल होता है। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास। भक्त को केवल एक भरोसा है, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास। एक भरोसा है राम जी का, एक आस है राम जी का, एक नाम है राम जी का, बाकी जीवन में कुछ नहीं है। हम हनुमान जी को अपना इष्ट मानते हैं। हनुमान जी ने जीवन में बहुत परिवर्तन किया। हनुमान जी ने केवल जीवन नहीं बदला, भीतर से भी बदल के रख दिया। केवल बाहरी बदलाव नहीं करते हनुमान जी, जब आपके जीवन में आते आपको भीतर से बदल देते हैं।
श्री हनुमान जी महाराज को किसी ने पूछा कि आपको इतना सामर्थ्य कहाँ से आया, आपने सूरज को निगल लिया, इतने विशाल आप बन गए, आपने सूरज खा लिया, इतने बलशाली आप हुए, आप 400 कोस का समुद्र पार कर गए। अरे हनुमान जी, आप इतने विशाल हो गए, आपने लंका जला दिया, आप इतने बलवान हैं, आपने लंका जला दिया, आपने राक्षसों को मार दिया, आपने सूरज को निगल लिया, आपने समुद्र को पार कर लिया। आखिर कैसे किया आपने ये सब? कभी छोटे हो जाते हो, कभी बड़े हो जाते हो, कभी विशाल रूप धर लेते हो, कभी सूक्ष्म रूप ले लेते हो, ये सब आप कैसे करते हो? हनुमान जी ने कहा, सुनो, छोटा हो जाऊं, बड़ा हो जाऊं, सूरज निगल जाऊं, समुद्र पार कर जाऊं, इसमें मेरा अपना कुछ नहीं है। मुझे तो बस एक आस, एक विश्वास, और वो है मेरे राम का नाम। मैं कुछ नहीं करता, ना मैं छोटा होता हूँ, ना मैं बड़ा होता हूँ, ना मैं सूरज निकलता हूँ, ना मैं समुद्र पार करता हूँ, मैं तो खाली राम नाम का कीर्तन करता हूँ, मैं तो खाली राम नाम का जप करता हूँ, और मेरे राम जी ही सब कुछ करा लेते हैं। और इसलिए हनुमान जी ना देह भाव में रहते हैं, ना गेह भाव में रहते हैं, वो तो केवल और केवल प्रभु के नेह भाव में रहते हैं, प्रभु के प्रेम के भाव में रहते हैं। इतने बलशाली होकर के भी जो चुपचाप बैठा है, ये कोई साधारण बात नहीं है। या तो थोड़ा सा बल किसी में आ जाए तो देहाभिमान जाग जाता है, अरे हम तो इतने बलवान हैं, हमारा कोई क्या कर लेगा। तो देहाभिमान से भी जो ऊपर उठेगा वो भक्ति तक पहुंचेगा। बलशाली आदमी किसी को मानता नहीं है, वो अपने बल का, पराक्रम का कमजोरों पर प्रयोग करता है। बलवान होने का अर्थ ये नहीं कि आप किसी को सताएंगे, बलवान होने का अर्थ ये है कि आप दूसरों के सहायक बन जाएंगे। इतना बल होने के बाद भी श्री हनुमान जी शांति से बैठे हैं। अब 400 कोस का समुद्र है, पर हनुमान जी को अपनी महानता का बोध नहीं है, उस पार तो जाना है, पर हनुमान जी शांति से बैठे। अब कौन जाएगा उस पार? उसी समय संपाति मिला। संपाति ने बताया कि उस पार जानकी मैया बैठी हैं। अब ऐसा कोई वीर हो जो समुद्र को पार करके उस पार जाए तो वो जानकी माँ का दर्शन कर सकता है। अब क्या करे? सब बंदर भालू कह रहे कि हम आधा जाएंगे, कोई कह रहा हम आधा का आधा जाएंगे। लेकिन भैया, समुद्र भी पार तो करके वही जाएगा जिस पर गुरु की कृपा होगी। अभिमान से मुक्त होना कोई छोटी बात नहीं है। जब तक गुरु कृपा ना हो तब तक जीवन में अभिमान भी नहीं मिटता। तो गुरु कृपा भी जीवन में बहुत जरूरी है। जब तक गुरु कृपा नहीं होगी तब तक आपका अभिमान नहीं मिटेगा, और जब तक अभिमान नहीं मिटेगा तब तक जानकी मैया यानी भक्ति का दर्शन नहीं होगा। कई बार हमें जीवन में अभिमान हो जाता है, क्या बोले हम तो अभिमान ही नहीं रखते हैं। कई बार तो इस बात का अभिमान होता है कि हमें अभिमान नहीं है। अभिमान भी ऐसी चीज है कि वो जीवन में आती है तो पता नहीं चलता। जब अभिमान होता है ना तो लगता है कि अभिमान नहीं है, यानी अभिमान रहित हो जाना और उसके बोध से रहित हो जाना। जब तक आपको ये बोध है कि हमें अभिमान नहीं है, हमें अभिमान नहीं है, भैया यही सबसे बड़ा अभिमान है कि हमें अभिमान नहीं है। और यदि आपको लगता है कि अभिमान नहीं है तो कहीं न कहीं इस बात का ही अभिमान है कि हमें अभिमान नहीं है। इसलिए जब आप इस भाव से ही मुक्त हो जाएं कि अभिमान है कि नहीं है, तभी आप अभिमान से मुक्त हैं। जब आपको केवल भगवान का ही आश्रय है तब आप अभिमान से मुक्त हैं। इसलिए अपनी महानता का अभिमान, जब आपको अपनी
पराक्रम का भान न रहे, जब आपको अपनी महानता का भान न रहे, जब आपको अपने पुरुषार्थ का ध्यान ना रहे, भान ना रहे, तब ही आप अभिमान रहित हो सकते हैं, वरना तो अभिमान रहेगा जीवन में। अभिमान आपको अपने गुणों का भान, महानता का जब भान होता है तब अभिमान होता है कि अरे हमारे अंदर तो ये गुण है, हम तो ऐसे हैं, हम तो इतने महान हैं। चार लोग आपकी प्रशंसा कर दे, अरे भैया हम तो बड़े अच्छे हैं, अभिमान आ गया। इसलिए अभिमान रहित जो होगा वही भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ेगा। श्री जामवंत जी ने हनुमान जी को जगाना शुरू किया। जामवंत जी ने कहा कि कौन जाएगा? सब बंदर भालू कहते मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। जामवंत जी ने समझ लिया किसी की योग्यता नहीं। अंगद जी ने कहा मैं चला तो जाऊंगा पर इस पार नहीं आ सकता। अब तो एक ही उपाय है, श्री हनुमान जी को जगाया जाए। बाबा कहते हैं कहीं ऋक्षपति सुनो हनुमाना, कहीं ऋक्षपति सुनो हनुमाना, का चुप साधि रहे बलवाना, का चुप साधि रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, पवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयऊ पर्वता कारा, सुनत ही भयऊ पर्वता कारा, सुनत ही भयऊ पर्वता कारा, सुनत ही भयऊ। पर्वता कारा। श्री जामवंत जी ने कहा हनुमान जी आप तो पवन के पुत्र है, आप में पवन जैसा बल है, आप तो बल के बुद्धि के निधान है, विज्ञान के खजाना है, बल के निधान है। हनुमान जी शांत बैठे रहे, उठे नहीं। उठो हनुमान, अरे तुमने जिसके लिए अवतार लिया वो काम तो करो। हनुमान जी सोचने लगे मैंने किस चीज के लिए अवतार लिया। प्रशंसा तो बहुत हुई पर हनुमान जी नहीं उठे। पर जामवंत जी ने जब कहा राम काज लगी तब अवतारा, तो सुनत ही भयहूँ पर्वता कारा। जैसे ही कहा कि तुम्हारा अवतार तो राम काज के लिए हुआ है और तुम ऐसे शांति से बैठे हो, तब हनुमान जी पर्वत के आकार के हो गए, गर्जना करने लगे, भयंकर गर्जना। मैं क्या करूं? लील ही ना गेहूं जलन दिखारा, सहित सहाय रावण ही मारी, आलो यहाँ त्रिकोट उपारी, जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दीजहु मोही। मैं क्या करूं मुझे बताइए। जामवंत जी देख रहे कि अभी तक तो एकदम कोई हलचल नहीं थी, एकदम शांत थे, और अचानक उठ के खड़े होके कह रहे लंका उठा लाऊं, रावण को मार डालूं, ये कर डालूं, वो कर डालूं। अब जामवंत जी डरे सो डरे, कहीं ऐसा ना हो कि रावण को ही मार आवे। जामवंत जी ने कहा अरे रुको रुको रुको। हनुमान जी उसके पहले ही हाथ जोड़ लिए। देखिए श्री हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्य में है, और मैंने कहा ना कि हनुमान जी अभिमान से परे हैं।
सब कुछ कहने के बाद भी जामवंत जी से कहा कि आप मुझे शिक्षा दीजिए, आप मुझे बताइए, उचित सिखावन दीजहु मोहि। हमारे युवाओं को चाहिए कुछ भी करने से पहले एक बार अपने समाज के बुद्धिजीवी जो हैं, श्रेष्ठ जो हैं, एक बार उनकी सलाह ले लो कि हमें क्या करना चाहिए। कुछ भी अपने मन से मत करो। कहते हैं जब ये सुना कि राम काज लगी तब अवतारा, हनुमान जी खड़े हो गए और फिर खड़े होकर के भी, गर्जना करके भी, पल होते हुए भी हनुमान जी ने कुछ नहीं किया। आज के युवाओं की क्या दशा है, इनको जरा सा क्रोध आता है, कुछ नहीं मिला तो घर में उठा के अपना फोन ही पटक दिया, टूट गया। कुछ नहीं मिला तो टीवी फोड़ दिया, घर के सामान तोड़ दिए। बोले यही पराक्रम है हमारा। थोड़ा सा क्रोध आया सो ही घर में विध्वंस कर दिया। ये पराक्रम है आज के युवाओं का। हनुमान जी ने सारा सामर्थ्य होते हुए भी कुछ नहीं किया। हनुमान जी ने जामवंत जी से पूछा, अपने वृद्धों का कितना मान बढ़ाया। और कहते हैं जब पूछा तब मेरे जामवंत जी बड़े गदगद हो गए। और जामवंत जी ने कहा, हनुमान सुनो, इतना करी हो तात तुम जाई, इतना करी हो तात तुम जाई। सीता ही देखी कहूँ सुधियाई, सीता हूँ देखी कहूँ सुधियाई। इतना करी हो तात तुम जाई, इतना करी हो तात तुम जाई। इतना करी हो तात तुम जाई, सीता ही देखी कहूँ सुधियाई, सीता ही देखी कहूँ सुधियाई। कहूँ सुधियाई, कहूँ सुधियाई। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तो जैसे ही कहा, सीत ही देखी कहूँ सुधि आई। आप जाइए, केवल और केवल सीता जी को देख करके लौट आइए, क्योंकि जो भी करना है वो राम जी को करना है। हे तात, आप केवल राम जी का संदेश माँ जानकी को सुनाइए और जानकी जी की सुध लाकर राम जी को बताइए। कपिसेन संग संहारि निश्चर, राम सीता ही आनी है। त्रैलोक पावन सुजसु सुर मुनि, नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावही। रघुबीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावही। दास तुलसी गावही, दास तुलसी गावही। जामवंत जी ने कहा कि जाइए, कपिसेन संग संहारि निश्चर, राम सीता ही आनी। आप तो केवल पता लगा के आइए, फिर सारे बंदर भालू राम जी के साथ जाएंगे और राम जी जानकी माँ को जीत करके लावेंगे, निशाचरों को मार करके लावेंगे। और तब राम जी का सुंदर यश त्रैलोक में गाया जाएगा। नारद आदि भगवान के गुण गाएंगे। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावही। ऐसे राम जी की सुंदर कथा को कहने से, सुनने से भक्त लोग परम पद प्राप्त करेंगे। अब श्री हनुमान जी महाराज के द्वारा सीता मैया की खोज शुरू होती है
और यही से जीवन में शांति की खोज शुरू होती है, जीवन में भक्ति की खोज शुरू होती है। हर एक व्यक्ति शांति की खोज में लगा है, हर एक व्यक्ति शांति पाना चाहता है, पर शांति का मार्ग क्या है ये किसी को पता नहीं है। ध्यान रखिएगा, मार्ग बताने के लिए जीवन में सतगुरु चाहिए। हनुमान जी को मार्ग बताया किसने? जामवंत जी ने। इसलिए अगर भगवान तक, भक्ति तक पहुंचना है और मार्ग चाहिए तो सबसे पहले जीवन में गुरु को ले आइए, क्योंकि बिना गुरु के मार्गदर्शन के आपको मार्ग नहीं मिलेगा। कई बार मैं कहती हूँ गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु क्यों मनाएं? कई बार लोग कहते हैं हम सच्चे गुरु कहाँ ढूंढने जाएं? गुरु ढूंढना बड़ा मुश्किल है, और आज के समय में तो इतने गुरु हैं, इतने संत हैं, समझ में नहीं आता कौन सच्चे हैं कौन अच्छे हैं। एक बात है, गुरु ढूंढने कहीं मत जाइए। गुरु आपको अपने आप ही मिल जाएंगे, सद्गुरु आपको अपने आप ही मिल जाएंगे। कैसे मिल जाएंगे? जैसे विभीषण जी को कहीं ढूंढने नहीं जाना पड़ा, पर हनुमान जी द्वार पे आ गए। आप मत ढूंढिए, आप तो केवल श्रद्धा की गहराई लेकर बैठे रहिए। आप तो केवल श्रद्धावान हो जाइए, आप केवल समर्पित हो जाइए। जब प्रभु कृपा करेंगे ना तो आपको सच्चे गुरु स्वयं आकर मिल जाएंगे। आपको कहीं भी ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। कहते हैं एक बार कबीर दास जी भजन कर रहे थे तो किसी ने कहा आपके गुरु कौन है? कबीर ने कहा कि अभी तो मैंने मंत्र नहीं लिया, गुरु नहीं बनाया, और मुझे कोई गुरु स्वीकार नहीं करता, मैं क्या करूं? तो कहा एक काम करिए, काशी के घाटों पर भोर में जाके लेट जाइए। जो महात्मा सबसे पहले आए ना उसके चरण पकड़ लेना। जैसे ही आप चरण पकड़ना, वो जो भी शब्द बोल दे वही गुरु मंत्र समझ के धारण कर लेना। काशी की सीढ़ियों पर लेट गए। ब्रह्म मुहूर्त में, एकदम भोर की वेला में, सुबह सुबह श्री रामानंदाचार्य जी भगवत नाम गाते हुए काशी की सीढ़ियों से उतरते जा रहे, गंगा स्नान करने गंगा जी में उतरते जा रहे। उतरते 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 अचानक से चरण पड़ गए कबीर जी के ऊपर। ज्यों कबीर के ऊपर पांव पड़े, मुख से निकला हे राम हे राम हे राम। कबीर दास जी ने कहा बस हो गया। पहला शब्द रामानंदाचार्य जी के मुंह से निकला हे राम। कबीर दास जी ने कहा यही मेरा गुरु मंत्र और यही मेरे गुरु। रामानंदाचार्य जी के चरण पकड़ लिए और फिर मंत्र मिल गया और गुरु मिल गए। तो भगवत कृपा से आपको गुरु मिलेंगे। जैसे जल बरसता है ना, तो जब पानी सब जगह बरसता है, पर जल ठहरता कहाँ है? जहां गहराई होती है, जहां ऊंचाई होती है वहां जल नहीं ठहरता, वहां से जल निकल जाता है। पर जहां गहराई होती है, तालाब में, खेत में, वहां जल भर जाता है। ऊंचाई में जल नहीं रहता पर गहराई में जल रहता है। जब जल सब जगह बरसता है पर ठहरता सब जगह नहीं है, ठहरता वही है जहां गहराई है। वैसे ही जिसका हृदय गहरा होगा, जो भक्ति और प्रेम में डूबे हैं, उनके जीवन में ही सच्चे गुरु मिलते हैं। जिनके हृदय में श्रद्धा की गहराई है, प्रेम की गहराई है, उन्हें ही सच्चे सद्गुरु मिलते हैं, उन्हें ही सच्चे गुरु का मार्गदर्शन मिलता है। भैया आप सच्चे गुरु की खोज में मत जाओ। आप जहां हो बस अपने प्रेम की गहराई लेकर के प्रभु से प्रार्थना करते रहो, हे नाथ आप कृपा करके मुझे किसी सच्चे सद्गुरु से मिला दीजिए। एक दिन ऐसा होगा कोई सच्चा गुरु स्वयं आपके पास आ जाएगा। आज के समय में सच्चे गुरु मिलना मुश्किल है।
अब क्योंकि आज का जो समय है, हम गुरु भी बनाते हैं तो यही देख के बनाते हैं कि भाई गुरु जी कितने प्रभावशाली हैं, गुरु जी की कितनी बड़ी व्यवस्था है, या गुरु जी कितने पहुँचे हुए हैं। कोई साधारण दिखने वाले महात्मा हो, कोई सदगृहस्थी महात्मा हो, साधारण रहते हो, भजन करते हो, तो हमें उनकी साधारणता में लगता है कि नहीं, ये गुरुजी अच्छे नहीं हैं। पर जो गुरुजी भले ही उनके जीवन में कोई भजन ना हो, बड़ी व्यवस्था हो, बड़े ठाट बाट, बोले ये गुरुजी अच्छे हैं, चमत्कार थोड़े करते हो, बोले ये गुरुजी अच्छे हैं। तो भैया हम गुरु भी इसीलिए बनाते हैं कि गुरुजी हमारे जोरदार हों, थोड़े चमत्कार करते हों। और कईयों के तो मन में ये आस होती है कि हमारा जो सांसारिक लौकिक कार्य है वो बन जाए। हम सुख को मध्य में रखते, हम गुरुजी के पास क्यों जाते हैं? बोले हमारा काम धंधा चलने लग जाए, पैसा आने लग जाए, हमारा काम बन जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। इन सब सुखों की चाह में हम गुरु की शरण में जाते हैं कि ये सब हमें प्राप्त हो जाए। और ये भगवान से प्रार्थना नहीं करते कि गुरु की शरण में आके भगवान मिल जाए। तो भगवान हमें गुरु किस लिए बनाना था? देखो हम जैसे भी हैं जी तो रहे हैं, 2 वक्त की रोटी मिल रही है, जीवन चल रहा है। ये प्रार्थना मत करो कि गुरुजी हमारा काम धंधा चलवा दे, ये कामना मत करो कि गुरुजी हमारा बिजनेस चलवा दे, गुरुजी हमारा कुछ उपाय बता दे, अच्छे पैसे आने लगे, धन आने लगे। इसके लिए भजन नहीं करना है। भजन तो इसके लिए करना है कि भगवान के लिए हमारे हृदय में प्रेम बढ़ जाए, भक्ति बढ़ जाए, और हमें इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति हो जाए। संसारिक कामना लेकर के गुरु मत बनाइए कि हमें संसार की सारी हमारी कामनाएं पूर्ति हो जाएं, इसलिए हमें गुरु चाहिए। नहीं, गुरु हमें इसलिए चाहिए कि हमें भगवत मार्ग मिल जाए, हमें भगवान का मार्ग मिल जाए। ध्रुव जी को जब नारद जी ने कहा ना कि तुम्हें क्या चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, लौकिक सुख चाहिए, हम तुम्हें दिलाते हैं। आजकल लोग यही गुरु से मांगते हैं, आकर के सांसारिक वस्तु मांगते हैं तो वही मिलता है। गुरु जी के पास जाकर के अपने कल्याण का साधन पूछिए, अपने कल्याण का मार्ग पूछिए। नारद जी ने कहा क्या चाहिए? ध्रुव जी ने कहा मुझे तो भगवान की भक्ति चाहिए। अरे तुम्हारी अवस्था भी बहुत छोटी है, उम्र छोटी है, भजन करने की उम्र नहीं है तुम्हारी। अभी तो तुम संसार के सुख भोगो, बाद में तुम भजन कर लेना। ध्रुव जी ने कहा कि बुढ़ापे का इंतजार करूं और कल ही मर गया तो क्या होगा मेरा? इसलिए ध्यान रखिएगा, गुरु मंत्र क्यों लिया जाता है? गुरु मंत्र इसलिए नहीं लिया जाता है कि हमारा काम धंधा चल जाए। गुरु मंत्र लिया जाता है कि हम आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ जाएं। गुरु मंत्र इसलिए लिया जाता है कि इसी जन्म में हम अपना कल्याण कर ले, इसी जन्म में हमें भगवत प्राप्ति हो जाए, हमें मुक्ति प्राप्त हो जाए, ताकि हमें बार बार दुनिया में आना ना पड़े। इसी जन्म में गुरु मंत्र लेकर के हम अपना कल्याण कर लें। आजकल गुरु में हमारी निष्ठा बड़ी कम हो गई है, आजकल मंत्र में हमारी निष्ठा कम हो गई है, आजकल भजन में हमारी निष्ठा कम हो गई है। कहाँ से कल्याण होगा? कई बार लोग कहते हैं गुरु मंत्र तो ले लिया पर कोई फल नहीं मिल रहा, कोई लाभ नहीं मिल रहा। कहाँ से लाभ मिलेगा, कहाँ से मंत्र मिलेगा? ना गुरु में निष्ठा है, ना मंत्र में निष्ठा है, ना नाम में निष्ठा है। कहाँ से आपको शांति मिलेगी? आजकल तो लोग गुरु बदल लेते, गुरु छोड़िए भगवान तक को बदल लेते हैं। बोले ये भगवान काम नहीं कर रहे, चलो दूसरे भगवान के पास। कौन से भगवान ज्यादा दे रहे, कौन सी मंदिर में ज्यादा भीड़ लग रही, बालाजी ज्यादा दे रहे कि बाकी बिहारी ज्यादा दे रहे, वही चलते हैं। राम जी ज्यादा दे रहे हैं कि काशी विश्वनाथ ज्यादा दे रहे, वही चलते हैं। आजकल भगवान का भी चुनाव लाभ देखकर किया जाता है। भाई ट्रेंडिंग में कौन से भगवान हैं, जिन भगवान का ट्रेंड है बोले वही चलो। आजकल विश्वनाथ जी बड़े ट्रेंड में आ गए, बोले वहां चलते हैं।
राम मंदिर बना तो राम जी थोड़े ट्रेंडिंग में आ गए तो लोग अयोध्या भाग रहे थे, कभी बांके बिहारी आ गए तो कभी बालाजी आ गए। तो क्या कर रहे हैं हम? गुरु मंत्र ज्यादा असरदायक है कि टोना टोटका ज्यादा असरदायक है? कोई सरलता से भगवान का नाम बता दे तो हमें अच्छा नहीं लगता, कोई टोना टोटका बता दे बोले ये कर लो तुम्हारा ये हो जाएगा, बोले बस हो गया काम। अब बताओ कहां से हमें इसका परिणाम कहां से मिलेगा? गुरु मंत्र में जब तक निष्ठा नहीं होगी, जब तक आप उसे केवल साधारण मंत्र समझेंगे, तब तक आपको परिणाम नहीं मिलेगा। आपका मन भगवान से हट जाएगा, ना आपका मन कथा में लगेगा, ना सत्संग में लगेगा, ना धर्म में लगेगा। क्योंकि जब पाप का उदय होता है ना, तो मन कथा से, सत्संग से, धर्म से हट जाता है, भगवान से हट जाता है। सत्संग में विरक्ति नहीं होती, केवल अपने गुरु में ही निष्ठा होनी चाहिए। अपने गुरु जी के द्वारा बताए गए मंत्र में ही हमारी निष्ठा होनी चाहिए। गुरु जीवन में बहुत जरूरी है भैया। मृत्यु से पहले तो सबको ही गुरु मंत्र ले लेना चाहिए। एक बड़ी अच्छी कथा है कि एक गांव में एक पंडित जी रहा करते थे। पंडित जी तो बड़े विद्वान थे और उनकी पत्नी भी बड़ी पतिव्रता थी। पंडित जी विद्वान थे और यज्ञ भी करते थे, धर्म भी करते थे, त्रिकाल संध्या करते थे, सब कुछ किया करते थे। और उनकी पत्नी भी बड़ी पतिव्रता थी, पंडित जी की सब बात मानती, उनकी सेवा करती रहती। जो पंडित जी कहते वही उनकी पत्नी करती। बहुत सुंदर जीवन चल रहा था। एक दिन नारद जी ने देखा ये पंडित जी बड़े धर्मात्मा हैं, ये पंडित जी बड़े विद्वान हैं, ये पंडित जी यज्ञ भी करते हैं, हवन भी करते हैं, धर्म भी करते हैं और त्रिकाल संध्या करते हैं, लेकिन इन्होंने अभी भगवत शरणागति धारण नहीं की है, गुरु मंत्र धारण नहीं किया है। और जब तक भगवत शरणागति नहीं होगी, जब तक भगवान की शरण में नहीं जाओगे, सारे सत्कर्मों का फल क्या होगा? क्या मिलेगा? सारे सत्कर्मों का फल, सारे भजन का फल क्या मिलेगा? पुण्य। और पुण्य जब मिलेगा तो क्या होगा? स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग भोगने के बाद पुण्य क्षीण हुआ, फिर धरती पे आना पड़ेगा। जो लोग कहते हैं क्या गुरु मंत्र लेना जरूरी है, क्या गुरु बनाना जरूरी है, वो बड़े ध्यान से सुने। जब तक आप गुरु नहीं बनाएंगे, गुरु की शरण में नहीं जाएंगे, जब तक दीक्षा नहीं लेंगे, जब तक मंत्र नहीं लेंगे, आपके सारे सत्कर्म आपको मिलेंगे पुण्य बन करके, लेकिन कब तक के लिए मिलेंगे? वो सारे सत्कर्म आपको स्वर्ग ले जाएंगे, पुण्य आपको स्वर्ग ले जाएंगे, आप वहां सुख भोगेंगे, फिर धरती पे आ जाएंगे। तो इसलिए भगवत शरणागति तभी होगी जब भगवत शरणागति तभी होगी जब आप गुरु मंत्र लेंगे, और तभी आपका मोक्ष होगा। नारद जी ने सोचा बिचारी पत्नी भी बड़ी धर्मपरायण है, पतिव्रता है। अब पतिव्रता है तो पति जहाँ जाएगा वही पत्नी भी जाएगी, पति स्वर्ग जाएगा तो पत्नी भी स्वर्ग जाएगी। दोनों अपने सत्कर्मों के अनुसार सुख भोगेंगे और फिर दोनों धरती पे आ जाएंगे। तो कुछ भी मिलने वाला नहीं। नारद जी को दया आ गई। जब नारद जी को दया आई तो नारद जी ने सोचा अब इसका कल्याण करना। एक दिन नारद जी आ गए और नारद जी आए, जैसे ही द्वार पे खड़े हुए तो पत्नी ने नारद जी का स्वागत किया। पत्नी ने कहा महाराज हमारा बड़ा सौभाग्य, महात्मा पधारे, आइए आइए महाराज हमारे घर में प्रसाद पाइए, हमारे बड़े धन भाग्य हैं कि आप हमारे घर पधारे। नारद जी ने कहा देवी अवश्य हम प्रसाद पाएंगे आपके घर में। हाँ क्यों नहीं, आपकी सारी श्रद्धा हमें स्वीकार है। अरे हम सन्यासियों को किसी ब्राह्मण गृहस्थी के घर में भिक्षा मिले तो कितना बड़ा सौभाग्य है, अमृत है। नारद जी ने
कहा हम बढ़िया प्रसाद पाएंगे। तो माता जी ने सुंदर प्रसाद बनाया। प्रसाद बना करके बड़े प्रेम से नारद जी को जिमाया। बोले आज सन्यासी महात्मा हमारे घर में आ गए, हमारे भाग्य जग गए, हमारे सत्कर्म पूरे हो गए, आज तो हमारा दिन बन गया। नारद जी ने जैसे ही भोजन किया, अब नारद जी तो लीला कर रहे थे, कोई भोजन तो करना नहीं था। नारद जी ने भोजन किया और भोजन करके कहा, अरे बाबा देवी आपके हाथ का भोजन तो अमृत है। अच्छा एक बात बताइए, नारद जी ने पूछा आप कौन सा मंत्र जपती हो, आप कौन सा नाम जपती हो। पंडितानी ने कहा महाराज ये क्या होता है। बोले अरे आप कोई मंत्र नहीं जपती, कोई गुरु नहीं, आपके गुरु जी कौन है, कोई गुरु नहीं बनाया, कोई मंत्र नहीं लिया। बोले नहीं, ये क्या होता है। बोले आपने भगवत शरणागति नहीं की। बोले नहीं की। नारद जी एकदम उठ के खड़े हो गए। बोले अरे राम 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 राम, बहुत बड़ा अपराध हो गया। तुमने दीक्षा नहीं ली, तुमने मंत्र नहीं लिया, तुमने भगवत शरणागति नहीं ली। बोले नहीं ली। बाबा ये होता क्या है, हमें कुछ खबर नहीं। नारद जी ने तुरंत अपना कंठ पकड़ा, बाहर भागे और जाकर के जितना भोजन किया था सब बमन कर दिया। बोले अरे राम राम, हमारा तो धर्म भ्रष्ट हो गया। ऐसे के घर भोजन कर लिया जिसने भगवत शरणागति ही नहीं ली, ऐसे के घर जल पी लिया जिसने गुरु मंत्र ही नहीं लिया। अब तो इस अपराध का हमें प्रायश्चित करना होगा, बहुत बड़ा अपराध हो गया। अरे राम राम। अब तो मैया खूब घबराए। बोले बाबा ये आप क्या कह रहे हैं। बोले अपराध हो गया। बोले सच में अपराध। बोले बहुत बड़ा अपराध। तो महाराज हमने ऐसा क्या पाप कर दिया, हमने तो खाली भोजन करा। बोले आपने भगवत शरणागति नहीं ली है और ऐसे के घर एक महात्मा ने भोजन कर लिया तो अपराध ही तो लगेगा। तो मैं क्या करूं, आपको बहुत बड़ा कोई प्रायश्चित करना पड़ेगा। बोले बहुत बड़ा करना पड़ेगा। नहीं कुछ तो गंगा स्नान तो करना ही पड़ेगा। पंडित जी के पत्नी ने कहा महाराज अपराध तो मुझसे भी हुआ है, मैंने भी भोजन करा दिया, पाप मुझे भी लगेगा। बोले बिल्कुल लगेगा। तो मुझे भी गंगा स्नान करना पड़ेगा। बोले बिल्कुल करना पड़ेगा। अब तो एकदम पंडितानी डर गई। बोले महाराज ये तो बहुत बड़ा पाप हुआ। नारद जी ने कहा कि मनुष्य जीवन पाकर के जिसने भगवत शरणागति नहीं ली तो इससे बड़ा पाप और दुनिया में क्या होगा। बिना दीक्षा लिए बैरागी संत को तुमने भोजन करा दिया, तुम्हें पाप लगेगा। पंडितानी ने हाथ जोड़ के कहा महाराज एक काम करो, अब तो आप ही हमें गुरु मंत्र दे दो, आप ही हमें दीक्षा दे दो, भगवत शरणागति करा दो, आप ही हमारे गुरु जी बन जाओ। नारद जी ने कहा ठीक है। नारद जी ने गुरु मंत्र दे दिया। महाराज नियम क्या है, तिलक धारण करना, कंठी धारण करना, माला धारण करना, जप करना, शुद्ध आहार करना, मंत्र का जप करना। और एक बात जो विशेष बात है वो ध्यान रखना, जिसने गुरु मंत्र नहीं लिया, जिसने भगवत शरणागति नहीं ली उसको छूना भी मत, उससे दूर रहना, उसका स्पर्श भी मत करना, दूर से ही बात करना। अब जैसे ही गुरुजी ने इतना कहा, पंडितानी ने कहा जो आदेश गुरुदेव, जिसने भी अभी तक भगवत शरणागति नहीं ली है, जिसने भी अभी तक गुरु मंत्र नहीं लिया, हम उसका स्पर्श नहीं करेंगे, छुएंगे नहीं, दूर से ही बात करेंगे। अब नारद जी तो मंत्र दे करके चले गए। अब महाराज पंडितानी बैठी, शाम को पंडित जी घर आ गए। जैसे ही पंडित जी घर आ गए तो पंडितानी को गुरु जी की बात याद आई। बोले जिसने मंत्र नहीं लिया, जिसने भगवत शरणागति नहीं की उसको स्पर्श मत करना, उससे दूर से व्यवहार करना। अब तो पंडितानी ने दूर ही जल रख दिया। बोले महाराज जल है पी लो। दूर ही भोजन रख दिया। बोले महाराज भोजन ये रखा, भोजन कर लो। अब पंडित जी सोच में पड़ गए कि ये हो क्या रहा है। आज अचानक से ये पंडितानी इतनी बदल क्यों गई। अरे आज इतनी बदली बदली क्यों लग रही हो, क्यों ऐसे दूर दूर से जैसे लग रहा कि हम कोई अछूत हैं, दूर से जल दे रही हो, दूर से भोजन दे रही हो। बोले महाराज बस आपने भगवत शरणागति नहीं ली है ना, दूर ही रहिए।
आपने दीक्षा नहीं ली है ना, दूर ही रहिए, गुरुजी का आदेश है, छूना नहीं हमको, दूर से ही भोजन कर लो, दूर से ही जल पी लो, ये आपके वस्त्र टंगे उठा लो। पंडित जी ने कहा कि बता तो सही, हुआ क्या तुझे? अभी सुबह से तो ठीक ठाक थी, कौन सा जादू टोना मंत्र कर दिया किसी ने तुम्हारे ऊपर? पत्नी ने कहा कोई मंत्र वंत्र नहीं है, कोई जादू टोना नहीं है, आपने मंत्र नहीं लिया है ना, बस इसलिए। पंडित जी ने कहा नहीं नहीं, देखो ये सब अलग बात है, कोई जरूरी नहीं है, तुम तो इतनी पतिव्रता हो कि तुम्हें किसी मंत्र की किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। बोले हमें ज्ञान मत सिखाओ, हमारे गुरुदेव का आदेश है, सो आदेश, बस दूर ही रहो, छूना नहीं, दूर से ही सब व्यवहार करो। पंडित जी ने कहा अच्छा बता, ऐसे कैसे चलेगा, कितने दिन चलेगा? अब हम दोनों को एक ही घर में एक साथ रहना है और तू ऐसे व्यवहार करेगी, ऐसा लग रहा जैसे हम कहीं बाहर से आए, ऐसे कितने दिन चलेगा? कोई तो उपाय बताना। तो कहा एक उपाय है, आप भी दीक्षा ले लो, आप भी भगवत शरणागति ले लो, फिर सब ठीक हो जाएगा। बोले अब मैं गुरु मंत्र कहाँ लेने जाऊं, गुरु कहाँ ढूंढने जाऊं? बोले गुरु क्यों ढूंढोगे, हमारे गुरु जी से ही दीक्षा ले लो। पर वो तो पता नहीं कहाँ होंगे। बोले कहाँ नहीं होंगे, ऐसे वैसे गुरु जी नहीं है हमारे। अरे हम तो ध्यान करेंगे। गुरु जी ने कहा था जब भी तुम हमें आर्त भाव से पुकारोगी, जब पुकारोगी, जहां पुकारोगी, हम वही प्रकट हो जाएंगे। पंडित जी ने कहा तो जल्दी बुला अपने गुरु जी को, मामला खत्म कर। हाथ जोड़ के पंडितानी ने कहा हे गुरुदेव, आप प्रकट हो जाइए, आप कहीं भी हो चले आइए और हमारे पति को भी भगवत शरणागति कराइए। इतना कहते ही नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा बेटी तुमने हमें पुकारा, हम आ गए, अब बता क्या करना? बोले हमारे पति देव को भी भगवत शरणागति कराइए, दीक्षा दीजिए। नारद जी ने कहा अच्छी बात है, जाइए पंडित जी गंगा स्नान करके आइए। पंडित जी गए गंगा स्नान करने, गांव वालों ने देखा, बोले अरे अरे पंडित जी सुनो सुनो, आप तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हो, सुबह सुबह नहा लेते हो, अभी सुबह नहा के गए थे, फिर दोपहर में क्यों नहा के जा रहे? पंडित जी ने कहा हमारे गुरु जी आए हैं और वो हमें दीक्षा देंगे, मंत्र देंगे, बस इसीलिए हम स्नान करके जा रहे हैं। गांव वालों ने कहा वाह पंडित जी वाह, आप भी क्या अनर्थ कर रहे हो, खुद तो इतने विद्वान बनते हो, अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा, पितृ पक्ष चल रहा और आप जा रहे मंत्र लेने, ये तो आप बहुत गलत कर रहे हैं और दूसरे को भी गलत शिक्षा दे रहे हैं। पंडित जी का मन बदल गया, बोले चलो अभी समय है, बाद में ले लेंगे, 10-15 दिन की बात है। लौट करके आ गए और नारद जी को कहा नारद जी अभी तो पितृपक्ष चल रहा है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, बीत जाने दो, फिर मंत्र लेंगे। नारद जी ने कहा जैसी आपकी इच्छा, कह के अंतर ध्यान हो गए। भैया मृत्यु तो कभी पूछ के आती नहीं है, उसी श्राद्ध पक्ष में संयोगवश पंडित जी की मृत्यु हो गई। अब पंडित जी की मृत्यु हुई तो पंडितानी जो थी वो बड़ी पतिव्रता थी, वो भी सती हो गई, दोनों स्वर्ग गए। अब कहते हैं जैसे स्वर्ग गए तो जितना भी सत्कर्म था सब भोग करके फिर धरती पे उनका अगला जन्म हुआ। अब जब जन्म हुआ तो जो पंडित जी की पत्नी थी वो तो एक राजा के घर में राजकुमारी बन करके जन्म हुआ, राजा की बेटी बन करके जन्म ली। और उसी राजा के यहाँ जो पंडित जी थे वो हाथी बन करके जन्म लिए। अब जब हाथी बन करके जन्म लिए, समय बीता और जब विवाह के योग्य हुई तो महाराज दूर दूर से राजा महाराजा, राजकुमारी बहुत सुंदर थी, स्वयंवर होने लगा। कहते हैं जब स्वयंवर होने लगा तो उसी समय राजकुमारी ने उस हाथी को देखा। पूर्व जन्म की गुरु की जो निष्ठा थी, उस निष्ठा के कारण अब नारद जी गुरु कोई साधारण गुरु भी नहीं थे, पहचान लिया अरे ये तो मेरे पूर्व जन्म के पति हैं, ये हाथी बन करके यहाँ खड़े। और जब वरमाला लेकर आगे बढ़ी तो हाथी के ऊपर डाल दिया। पूरी सभा में शोर होने लगा, अरे क्या राजकुमारी पागल हो गई है,
इन्होंने वरमाला हाथी को डाल दी। ये क्या हो गया? सारे जितने भी देश देश के राजकुमार आए थे सब क्रोधित हो गए, बोले ये तो हमारा अपमान है। बार बार राजा ने कहा कि पुत्री तुमने ये क्या किया, इस हाथी को क्यों वर माना, तुम पागल हो गई हो? इतने राजकुमार आए तुमसे विवाह करने के लिए, किसी का चुनाव कर लो। बोले नहीं, मेरा बस एक निर्णय है, मैंने इसे को वरमाला डाल दिया, ये हाथी ही मेरा पति है। अब तो सब चले गए, राजा रानी और पूरी प्रजा राजकुमारी को समझाने में लग गई। अरे तुम पागल हो गई हो, ये क्या कह रही हो? बोले नहीं, मेरा निर्णय है सो निर्णय है। अब उस हाथी को भी पूर्व जन्म याद आ गया, आंखों से अश्रु बह रहे। अब राजकुमारी ने कहा कि अब तो मुझे जब याद ही आ गया पूर्व जन्म, तो अब मैं अपने पति का उद्धार करके रहूंगी। ध्यान लगाया, आर्त स्वर में नारद जी को पुकारा, हे नारद जी, हे गुरुदेव, आप कहाँ हैं? आप प्रकट होइए, आपने कहा था जब मैं पुकारूंगी तब आप आ जाएंगे। उसी समय नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने हाथी बने पंडित जी को देखा, बोले बताइए, अब आपको दीक्षा लेनी है, भगवत शरणागति करनी है कि अभी भी किसी पक्ष का इंतजार करना है? हाथी बने पंडित जी के आंखों से आंसू बहने लगे और कहा, महाराज हमें आप मंत्र दीजिए, हमें आप भगवत शरणागति कराइए। उस अज्ञानता के ही तो कारण आज मैं हाथी बना हूं। अरे भगवान ने मुझे मानव बना करके भेजा था, आप जैसा गुरु भेजा मेरे जीवन में, फिर भी मैंने आपको गुरु स्वीकार नहीं किया। मैं पक्ष देखता था कि मैं ये पक्ष है, वो पक्ष है, श्राद्ध पक्ष है, पर भैया इस संसार में एक ही पक्ष श्रेष्ठ है, ना श्राद्ध पक्ष श्रेष्ठ है, ना कोई पक्ष श्रेष्ठ है। एक ही पक्ष श्रेष्ठ है जिस पक्ष में हम भगवान की शरणागति स्वीकार कर ले। एक ही पक्ष श्रेष्ठ है जब हम गोविंद के हो जाएं, जब हम भगवान के हो जाएं, जब हम भगवत शरणागति कर ले। इसलिए अगर उस समय दीक्षा ले लिया होता तो आज मैं इस पशु योनि में ना पड़ा होता। स्कंद पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जो मानव जीवन पाने के बाद मनुष्य भगवत शरणागति नहीं करता है, जो गुरु की शरण में नहीं जाता है, उसे पशु बनना पड़ता है, उसे पशु योनि में आना पड़ता है। बार बार उसे धरती पे जन्म लेना पड़ता है, बार बार उसे इस धरती पर आना और जाना पड़ता है। इसलिए न जाने कितनी बार पशु बनना पड़ेगा, तुम्हारा उद्धार कोई और नहीं कर सकता है। इसलिए भगवत शरणागति बहुत जरूरी है, गुरु बनाना बहुत जरूरी है, सद्गुरु का जीवन में धारण करना बहुत जरूरी है। किसी योग्य सद्गुरु से, किसी गुरु से दीक्षा लेकर के भजन करिए और भजन करके भव सागर से पार हो जाइए। यही मानव जीवन का लक्ष्य है। नारद जी ने भगवत शरणागति करा करके पुनः उस हाथी को मुक्त कर दिया। इसलिए भक्ति का मार्ग यदि आपको पाना है तो भगवत शरणागति गुरु की शरण में जाकर के करिए। यही मानव जीवन का लक्ष्य है। आज की चर्चा हम सभी यहाँ विराम करेंगे। आगे की चर्चा हम सभी कल श्रवण करेंगे। सभी भाव से बोलेंगे। कथा विसर्जन